दिल्ली से सटे गाजियाबाद के थाना टीला मोड़ क्षेत्र में बीती 22 जून को एक सरकटी लाश बरामद की गई थी। उस दौरान पुलिस के लिए बड़ी चुनौती थी कि कैसे हत्यारों के सुराग लगाए जाए, लेकिन पुलिस ने इस घटना का सफल अनावरण करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। हालांकि अभी घटना को कारित करने वाला मुख्य आरोपी, जिसका नाम परमात्मा बताया जा रहा है, वह पुलिस की गिरफ्त से दूर है। पूछताछ में पकड़े गए दोनों आरोपियों ने बताया कि उन्हें परमात्मा नाम के उस आरोपी, जो कि फरार चल रहा है, ने यह लालच दिया था कि उसे तांत्रिक विद्या के लिए खोपड़ी की जरूरत है और उस खोपड़ी की एवज में वह 5 लाख रुपए दे सकता है। यह दोनों आरोपी 5 लाख के लालच में हत्या करने और खोपड़ी देने को तैयार हो गए। उन्होंने एक युवक को चिन्हित किया जो नशेड़ी किस्म का था। फिर उसके बाद 21 तारीख को उसकी हत्या कर शव को 22 तारीख को गाजियाबाद के टीला मोड़ थाना क्षेत्र में फेंक कर फरार हो गए। लेकिन उससे पहले उन्होंने शव की गर्दन काट कर उसकी खोपड़ी अपने पास ही रख ली थी। पुलिस के लिए हत्याकांड का खुलासा करना एक बड़ी चुनौती थी, लेकिन पुलिस ने इसे गंभीरता से लेते हुए हत्या आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मुख्य आरोपी परमात्मा को अभी तक पुलिस गिरफ्तार नहीं कर पाई है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि परमात्मा को भी जल्द ही गिरफ्तार किया जाएगा। पुलिस अभी खोपड़ी भी बरामद नहीं कर पाई है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मुख्य आरोपी को गिरफ्तार करने के बाद ही खोपड़ी भी बरामद की जाएगी। इस पूरे घटनाक्रम में एक बात खास रही कि दोनों आरोपी हत्या कर बॉडी की गर्दन काट कर खोपड़ी परमात्मा के पास लेकर पहुंचे, तो परमात्मा ने खोपड़ी सर की तरफ से क्रैक होना बताकर उसे तांत्रिक विद्या में शामिल नहीं किया। अब 2 युवक हत्यारे बन चुके थे और जाहिर तौर पर उन्हें उनके किए की सजा भी इसलिए मिलनी थी। फिलहाल पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार किया है। वहीं मुख्य आरोपी परमात्मा को भी जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। भारत क्राइम न्यूज जिला ब्यूरो चीफ अतुल शर्मा की रिपोर्ट। इसका सिर्फ धड़ मिला था, सिर नहीं मिला था, तो इसमें शिनाख्त नहीं हो पाई थी। शिनाख्त के लिए काफ़ी प्रयास किया गया था। सारे CCTV देख लिए थे, जो ऑनलाइन गुमशुदगी या होती है CCTV जिपनेट से सारा चेक किया गया था, लेकिन इसका क्लू ज़्यादा मिल नहीं रहा था। इसमें बस हमारे पास एक ही क्लू था। एक बगल में जो बिल्डिंग है उसके 8वें फ्लोर पे एक CCTV लगा हुआ था, जिसमें एक ऑटो रिक्शा आती हुई दिख रही थी। तो बस उतना ही दिख रहा था, बस उसकी लाइट्स दिख रही थी, हेडलाइट्स और टेल लाइट्स, बाकी कुछ नहीं दिख रहा था। तो उसी इतने छोटे से लीड पे आगे काम करके आगे जब ट्रेस किया तो उस ऑटो रिक्शा पे हमें 2 ट्रायंगुलर रिफ्लेक्टर्स दिखे। तो उस रिफ्लेक्टर्स के आधार पे बस हमारे पास इतना ही क्लू था कि हो सकता है कि इस ऑटो रिक्शा ने किया हो। ये भी क्लियर नहीं था कि इसी ने किया। और बस उस ऑटो रिक्शा के बारे में हमें इतना पता था कि उसके पीछे 2 ट्रायंगुलर रिफ्लेक्टर्स है। बाकी तो हमारी प्रोसेस चल ही रही थी शिनाख्त करने की, तो गुमशुदगियाँ लिखी गई है उनको चेक करने की। सारे अगल बगल के जितने भी स्टेट्स हैं NCR के, ये सारे हमने सारे थाने छानबीन कर लिए थे। और साइड बाय साइड हमें मैन्युअली इस पर भी काम कर रहे थे कि ऐसी कोई ऑटो रिक्शा हमें मिलती है। तो इससे पहले भी 1-2 ऑटो ऐसे मिली थी, बट उसमें कुछ मिला नहीं था। तो ये मिली है अभी हमें। तो जब इसके बारे में जो इसमें चला रहा था उसको पकड़ के पूछताछ किया, तो फिर ये इसने कबूल किया। ये विकास